किसान भी मौजूद है जो इस जमीन में पत्थर की खेती करता है। उस एक किला है जो 65,000 6 महीने 6 महीने। अगर आप रियलिटी देखोगे, ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे, नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज़ से। ये तस्वीरें हम आपको कैथल के एक ऐसे गांव की दिखा रहे हैं जहां पर आपको खेती ज़रूर दिखेगी। एक साइड आपको खेती की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, दूर दूर तक आपको फसलें उगी हुई दिखाई देंगी। और एक ऐसा किसान भी यहाँ पर है जो फसलों की खेती नहीं बल्कि पत्थर की खेती करता है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, दूर दूर तक आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। और ये किसान है जो वो पत्थरों की खेती यहाँ पर करता है। और अच्छा जो है इनकम सोर्स है ये पत्थर की खेती का। क्या कुछ इस पत्थर की खेती में आपको देखने को मिलेगा, कैसे ये पत्थर की खेती होती है, ये चीज़ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, आपको दूर दूर तक जो है पत्थर दिखाई देंगे। और वो जो सामने आप किसान देख रहे हैं वो किसान है जो इस ज़मीन में जो है पत्थर की खेती करता है और जो है अपना गुजर बसर करता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ज़मीन में पत्थर ही पत्थर आपको जो है दिखाई देंगे। क्या इस ज़मीन में पत्थर उगते हैं या क्या इसका उद्देश्य है, कहाँ से ये पत्थर की खेती होती है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो तस्वीरों के माध्यम से बने रहिए और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। देखिए, आप दूर दूर तक इस ज़मीन में आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। और वो किसान भी हमारे साथ मौजूद है जो पत्थर की खेती करता है। उसके बारे में भी हम पूछेंगे कि आखिर कैसे ये पत्थर की खेती होती है, कैसे ये पत्थर इस ज़मीन से निकले हैं, वो भी हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ वो किसान भी मौजूद है जो इस ज़मीन में पत्थर की खेती करता है। उससे जानकारी लेंगे कि कैसे ये पत्थर की खेती होती है और क्या इनका उद्देश्य है ये पत्थर की खेती करने का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? रामफड़ा जी। कौन से गांव से हो? सोंगड़ से। सोंगड़ से। ये देखा है जो अलग है, जो ज़मीनें हैं उसमें फसलों की खेती हो रही है। यहाँ पर देखने को मिला है कि पत्थर की खेती हो रही है। क्या कुछ है ये, इसके बारे में बताओ। ये ऐसा है जी, ये सरकार का कोई प्रोजेक्ट है। अच्छा। और ये ड्रेन पक्की हो रही है यहाँ से। अच्छा। इस ड्रेन में लगेंगे ये साइड में। अच्छा। तो इस करके मैंने तो ज़मीन अपनी ठेके पे रिक्वायर करवा रखी है। अच्छा। एक किला है जो 65,000 का। अच्छा। 6 महीने का। 6 महीने का। 6 महीने का। तो देखिए, किसान है जो वो आजकल जागरूक किसान है और पढ़ा लिखा किसान है। उसको अपनी इनकम देखनी है, कहाँ से इनकम होगी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ज़मीन में जो है पत्थर ही पत्थर रखे थे। उसकी जानकारी लेने के लिए हम इस किसान के पास रुके थे। तो हमने सोचा ये पत्थर की खेती, पत्थर निकले हैं ज़मीन से? नहीं, ज़मीन से नहीं निकले हैं। अच्छा। ये यमुनानगर से लाए जाते हैं। पहले उन्होंने चरखी दादरी से कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा। वो पत्थर थोड़ा सही नहीं था। अच्छा। लगने में यहाँ, और उसमें कंक्रीट ज़्यादा थे। ये गोल पत्थर है, ये इसके लिए अवेलेबल भी है। कितनी ज़मीन है आपके पास? मेरे पास 2 किले हैं जी। 2 किले। हाँ। और अब ये ज़मीन है जो जिसमें पत्थर रखे हुए, ये कितनी ज़मीन है? ये 1 किला। तो आपने क्यों सोचा कि ये पत्थर जो है, क्या उद्देश्य था मतलब ये पत्थर रखवाने का इसमें? पत्थर रखवाने का ये है कि आजकल आपको पता ही है, ज़मींदार के पास कुछ नहीं है। सरकार ने भी और हर तरह से शोषण किया हुआ है। किसी भी पेस्टिसाइड से लेके, ग्रोथ से लेके, कोई भी फसल है, सब में मतलब ज़मींदार को घाटा ही आ रहा है। सरकार तो कह रही है कि किसानों की आय जो है 2022 में दुगनी होगी। नहीं, मतलब बकवास। तो आपने फिर खेती छोड़ दी? मतलब जुमलेबाजी है ये, जुमलेबाजी है साहब। अगर आप रियलिटी देखोगे, ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे, ज़मींदार के पास आके देखोगे ज़मींदार की इनकम कितनी है, लागत कितनी है और उसमें बचत कितनी है, तो आप पूरे भी नहीं कर सकते। अगर ठेके पे ज़मीन है तो वो तो आदमी घाटे में ही जाता है। नहीं, पहले तो चलो खेती में कुछ नहीं था, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया था भाई 2022 में जो है खेती में जो है किसान की आय डबल हो जाएगी। तो आपने 2022 में ही छोड़ दी, क्या अब नहीं, डबल हो जाती? ये उनकी जुबान तक ही सीमित है। अच्छा। आगे ज़मींदारों को कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। अच्छा। वो उनकी जुबान तक सीमित है। जुबान से वो मीडिया में जाती है, वो भी उनकी गोदी मीडिया में। अच्छा। बस वो बढ़ा चढ़ा के वायरल कर दे भाई हम ये कर रहे हैं, वो वादे बहुत ज़्यादा करते हैं मगर खोखले हैं।
सरकार की। तो मतलब जमीन में खेती अच्छी न होने के कारण आपने ये जो है निर्णय लिया? हाँ, इनकम नहीं थी, जैसे 6 महीने में ये मान के चलो आप, हम इन्वेस्टमेंट करांगे पहले, अच्छा। उसमें 25 से 30 हज़ार रुपये 1 किला का खर्चा जाता है, फिर इंटरेस्ट भी होता है, फिर उसमें रिस्क भी होता है फसल का। अच्छा। ठीक है, मैंने इसको 65,000 में दे दिया, तो इसमें क्या है कि मेरे को पहले ही 2 पैसे बच गए। अच्छा। वो मेरा एक तो 6 महीने बाद इनकम हुआ है, एक 6 महीने से पहले इनकम होगी मेरी, मतलब अर्निंग होगी इसमें इसमें। आपका ना तो कोई नुकसान का हाँ, रिस्क इसमें रहा, कोई नुकसान नहीं जैसे है। कोई बारिश में फसलें खराब हो जाती है तो हाँ इसमें हाँ, आपको कोई नुकसान कोई रिस्क नहीं है, अच्छा। कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल इस फायदे की चीज़ है ये। तो ये आपका कितने दिन का जो है कॉन्ट्रैक्ट लगभग बताया गया है? कितने ये दिन पहले तक उन्होंने 6 महीने का करा था, अभी 6 महीने और आगे बढ़ेंगे उनके, उनकी पेमेंट वो साथ साथ करेंगे। तो मतलब आपने खेती भी करके देखी है, ये चीज़ भी आपने करके देखी है, तो किस में फ़ायदा दिखा आपको? खेती से ज़्यादा मेरे ख्याल से यही बेनिफिट है। तो अगर ये चीज़ें लंबे समय तक चलती है, सरकार कहती है अगर ये चीज़ हम लंबे समय तक करें तो आप तैयार हो उनके साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल एग्रीमेंट है अपना उनके साथ, और बाकी उन्होंने भी मतलब मेरे को आश्वासन दिया है कि हम आपसे, मतलब आप गरीब आदमी हो, छोटे लेवल के हो, और आपको किसी प्रकार से कोई धोखा नहीं दिया जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ बोला किया गया। जाएगा इस पत्थर का? अगर हम जानकारी लेंगे तो इस पत्थर से जो है ये बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, जी, तो क्या कुछ किया जाएगा इस पत्थर का, अगर आपको कुछ पता लगा हो? पत्थर का ये ड्रेन के साइड में लगाएंगे, जो मिट्टी का कटाव हो रहा है ना, अच्छा। उसके लिए मिट्टी का कटाव को रोकने के लिए अच्छा। ये लगाया जाएगा। तो हमने तो ताकि सोचा, या हमने ओवरफ्लो पानी है जो पीछे से कई गांव फ्लड से मतलब फसलों में नुकसान होता है, उस पानी को निकासी के लिए है ये पत्थर। तो इसमें आपकी ज़मीन का तो कोई नुकसान नहीं है? नहीं, ज़मीन का कोई नुकसान नहीं है। ज़मीन का तो ऐसा है, थोड़ा बहुत कंकर है, वो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली है। मैंने भी पहले खोल करी है इस बात की कि भाई जो ज़मीन है, जिस तरह से ज़मीन में दूंगा वैसे ही मैं ज़मीन लूँगा। उनका चुगाई है जो पत्थर की, कंक्रीट की, और साथ में लेवलिंग है। ठीक है, ये सभी बातें हमने सोची इस ज़मीन में जो है पत्थर निकले हैं, तो हम तो इस करके रुके थे। ऐसा तो कुछ नहीं होता। पत्थर अच्छा। तो देखो, अपना एरिया ये उपजाऊ ज़मीन है ज़्यादा, अच्छा। यहाँ कोई पत्थर का कोई ऐसा मैटर नहीं, ये सिर्फ लाया गया है। तो हमारे साथ देख रहे थे ये किसान है जिनकी ये ज़मीन है और ज़मीन में पत्थर रखे गए हैं। तो ये पत्थर कोई ज़मीन से नहीं निकले, बल्कि किसान ने जो है अपनी ज़मीन को इस पत्थर को रखने के लिए जो है ठेके पे दिया हुआ है। तो इससे किसान ने देखा कि फसलों में जो है आजकल ज़्यादा फ़ायदा ना होने की वजह से जो है किसान को ये निर्णय लेना पड़ा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मैं प्रमोद डांडा अपने सहयोगी देव के साथ।